I hope you all had a relaxing Sunday. तो संडे के ब्रेक के बाद हम रिज्यूम कर रहे हैं. जस्ट वांट टू डू अ माइक चेक. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Okay, great. Thank you. So before we start today's discussion, I would like one of the participants to do a small recap. पिछले सेशन का जो हमने सैटरडे को सेशन किया था, can someone do a recap? कोई भी साथी, any participant, छोटा सा recap या फिर एक दो की लर्निंग, कुछ आइडिया जो आपके साथ रहा. Any of the participant? Who would like to start? Okay. So can I request Mayank? Mayank, would you like to do a short recap? Mayank, are you there? Okay, I will start then. So last Saturday, we looked at, we were talking about understanding learners. Who are the students who are our learners who come to our government schools? We said that education, universalization of elementary education से और RTE से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत अलग अलग वर्ग के स्टूडेंट्स जो पहले क्लासरूम्स में नहीं, स्कूल्स में नहीं आते थे, अब वो स्कूल में आ रहे हैं. इनके बैकग्राउंड्स अलग हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, इनके बचपन अलग हैं. जिस तरह से हमारा बचपन, जैसे हमने मल्टीपल चाइल्डहुड की बात की, हमारा बचपन प्रोटेक्टेड, सपोर्टेड रहा. इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड जिनका बचपन इतना सपोर्टेड और प्रोटेक्टेड नहीं है. कुछ काम कर रहे हैं, घरों में काम करते हैं, कुछ फील्ड में काम करते हैं, लड़कियां आ रही हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज भी हैं अब स्कूल में. तो इनके जब वो स्कूल आते हैं, व्हाट इज द experience of children of these diverse children in the school, and we looked at certain kind of barriers that are there for their inclusion. हमने केस स्टडी से उसको थोड़ा और समझा. Now today we are going to talk about, we are going to take this discussion forward and discuss in particular one category, to use this simple, for a want of another word, of children that come to our schools who are that is girls. तो आज की हमारी डिस्कशन जेंडर और एजुकेशन को लेकर है, जेंडर इक्वालिटी पर है इन एजुकेशन. टू स्टार्ट द डिस्कशन, let's we're going to try and make this discussion even more interactive than last time, and I would like that most of you should contribute. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारी देश के आजादी से लेकर अब तक कितनी विमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं हमारी कंट्री में? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू what's your response?
How many women prime minister we've had in our country? This is a simple question. Anyone can answer. Only one prime minister. Hello? Only one prime minister. Only one prime Her minister. name was Indira Gandhi. Indira Gandhi, right? Can you name top 10 scientists of our country? Anyone? कुछ साइंटिस्ट के नाम, चलो अपनी कंट्री नहीं, वर्ल्ड के कुछ साइंटिस्ट के नाम. अच्छा, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट. एक दो तीन बता दीजिए. जब हम बोलते हैं टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या कौन कौन से नाम आते हैं आपके, या टॉप टॉप बिजनेस लीडर्स, कौन क्या क्या नाम आते हैं आपके मन में? बिरला कंपनी, टाटा कंपनी, टाटा, बिरला, घनश्याम और? दास बिरला, एंड रिलायंस में अंबानी. बंधु मुकेश अंबानी. जी जी. और तो ज्यादातर आपने जो भी नाम लिए ज्यादातर पुरुषों के ही हैं, राइट? राइट. ओके. यस. सो हम ये देख रहे हैं दैट जो भी प्रिविलेज और पावर की पोजीशंस है सोसाइटी में, उसमें टॉप लीडरशिप में ज्यादातर मेल डोमिनेशन है. वुमेन के मतलब फीमेल के नंबर्स भी कम है. आपको क्यों लगता है ऐसा है? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? इंडियन सोसाइटी या वर्ल्ड सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड है, और इस वजह से पुरुष आगे रहते हैं और उन्हीं के नाम से सारी चीजें चलती हैं. महिलाएं बैकग्राउंड पे रहती हैं. जैसे गोदरेज की जो चीफ है, सीईओ, जहां तक मुझे जानकारी है, वो कोई महिला है. और ऐसे कई महिला इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम हम इतना ज्यादा न्यूज में भी नहीं देखते हैं और जानते भी नहीं हैं. वजह ये है. अच्छा, एक आपने कहा कि महिला मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसलिए एक तो कम है. दैट इज फर्स्ट, दैट द नंबर्स ऑफ वुमेन इन सच पोजीशंस आर लेस. एंड जो है भी वो भी हमें न्यूज में नहीं आती. इज दैट राइट सर? इज दैट व्हाट यू वर सेइंग? Okay, I agree. Yes. You agree? Okay. Who else wants to say? ऐसा क्यों है? Women, they themselves do not come in advertising themselves. Okay, women don't. Okay, why do you think that is, sir? ऐसा क्यों है? They give chance to their male members. They give chance to the male members. They give priority male को दी जा रही, वो भी खुद भी priority male को दे रहे हैं. Is that what you're saying, sir? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, तो क्या मैं आपको सही समझ रही हूँ? जी. जैसे जी, okay. we know very well about Mukesh Ambani. जी. And Dhirubhai Ambani and Anil Ambani, but we listen less about the Nita Ambani. Okay, नीता अंबानी और टीना अंबानी के बारे में कम पता है. जी. They are lady members. Okay. Matter is the same with the big industrialist. तो वो कब न्यूज में भी नहीं आता, कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है उनके बारे में. एक तो ये हुआ, पर कितने विमेन को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? महिलाओं को अपॉर्चुनिटी कम है, ये तो बातें हैं. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑल्सो कि अपॉर्चुनिटी महिला के लिए कम है. हाँ, इन एवरी फील्ड. Yeah. In every field, in education, in industry, हाँ. in games, a lot of.
fields because of Hmm. male-dominated society and the thinking of um, narrow thinking of male. Narrow They, thinking. Okay. they do not let them forward. तो सर आपने ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में बात की, तो व्हाई इज देयर अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मतलब ऐसा क्यों है? It is एनीवन because of कैन आंसर. जी yeah, जी. it is because of our culture आवर कल्चर. ओके. and male they think themselves superior to women and हाँ. they think that they have a lot of qualities which women do not acquire. That's the अच्छा, reason. तो आपको लगता है कि मेल have certain qualities naturally which women do not acquire? Is that what you're saying, sir? I don't think, but it is the um, false notion of male that they think that they are superior to women हाँ. because of our culture. हाँ. The wrong, so many wrong things are in continuance. Yeah. Okay. Thank you, sir. Anyone else want to? जी. अ, अ, ये चर्चा मुझे ऐसा लग रहा है कि गुप्ता सर और मेरे बीच में हो रही है, और मैं तो चाहती हूँ कि इस चर्चा में ज्यादा लोग जुड़ें, तो प्लीज. यस. बलौदा बाजार के.एस. तिवारी. जी तिवारी सर, कहिए. यस सर. Ma'am, these are the traditions, cultures since the beginning of our society. हाँ, ट्रेडिशन. Yes, specific in some states as Rajasthan, UP, Bihar and Bengal, and some of हाँ. the spaces also. There is हाँ. the tradition of well tradition, or there is the tradition of that only female is responsible for all domestic work. So there is, ma'am, gender parity in our disparity in our society. हम्म. So it is a big task for the society, for the nation, and for whole the universe improve and to remove this type of uh, bad traditions or rituals from the society. ओके सर. सो सर आपने कहा कि ट्रेडिशन और कल्चर हमारा जो ये है वो बिगिनिंग से है. बिगिनिंग मतलब आर यू श्योर बिगिनिंग से है? Hello, जी सर. हु स्पीकिंग? प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ. Devnath Mukherjee from Bilaspur. जी देवनाथ सर. what I am telling that वैदिक काल या उससे पूर्व में जो समाज हाँ जी. सत्तात्मक था, जी. हाँ, मदर डोमिनेटेड हुआ करता था. हाँ. तो सभा हाँ. समिति, in all these things they used to participate. जी. The women, even जी. women have written in Vedic sloks. In Rigveda you can find Gargi, then 1, 2, 4 names are there. Now the question is, in the southern part of India, the head of the family used to be women's. हम्म. Hmm? So it's not that from beginning till date that it is men dominated. But what I feel, it should not be dominated by anyone. It must be equally shared. It must be shared. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Anyone else? Hello. Ji. Yes. Hello. Yes, ma'am. Please say your name. Please identify yourself. Oh, ma'am. Hello. Yes, ma'am. I can hear you. Yeah. Okay. Actually, when the Europeans came to India, they saw there was no. Hello. Yes, ma'am.
hello, no disparity between हाँ actually the genders. So they same it wrong. They just saw it wrong. Any hello? Who saw it wrong, मैम? आपकी आवाज शुरू वाली मुझे नहीं समझ में आया. आप शुरू से एक बार फिर से Hello? बोलेंगे? जी मैम, कैन यू प्लीज? Genders, जी. so they saw it wrong and tried to mend it just as the Islamic invaders did. Okay. Huh. And according to this, we can just say that the previous invaders do the same, and as a previous invaders were the first who sought to write the system of equality that they thought this was unjust. Okay. Thought was unjust. That's why during I think from the invaders' time, it just, for example, that just like Hmm. Joan of Arc. Yeah, yeah. Joan of Arc, as she was the epitome of the inequality. She was the epitome of inequality? Equality. Of equality. Okay, yes. Oh, ma'am, I'm in mobile, that's why it maybe Okay, percentage okay. is not. Okay. Hello, hello. Are you listening, Yes, ma'am? ma'am. Yes, I'm listening. जी. This is Okay. the hello. जी. The only thing that was it as the pupil in, I think, according to me, guiding position as they improve strength, just like impose the stereotypes, especially the Hmm. stereotypes Hmm. Hmm. on girls, such as Hmm. referring to girls as being weak. Hmm. I think in some of our discussions, just talked about this, that the girls are not so good in maths and so and so. But I Hmm. think according to me, the girls are very good in maths, especially I just saw in my experience. Hmm. And Hmm. science, especially it is told that girls are not so good in maths, they are weak in science streamings. On Hmm. the contrary, I can say that the Hmm. number of us passing and bagging the merit is higher Hmm. than the in board exams and competitive Hmm. exams as well. Hmm. Okay. Thank you. So so everyone seems to be saying that it is somewhere there is there is male dominated society. It is in our cultural tradition. Some people say it has been from the beginning. Some people say it's not from the beginning because there have been times where it was a matrilineal society also and matriarchal society. Okay. And then also that maybe when we were invaded by foreign rulers, that is when we Yeah, started. yeah. Uh, Of course, to invaders. that is what you're saying, right, ma'am? Yeah, yeah. Okay. Okay, that we have been a more gendered equal society, but after the invasion, this kind of this kind of change and male domination started, and now stereotyping girl has become, or creating these stereotypes of girls and boys has become part of our social social process. So the question is that do you think that schools as an institution have any role in this kind of situation? This male domination society जहाँ पे opportunity कम है महिलाओं के लिए, जहाँ पर पोजीशन ऑफ पावर ऑफ प्रिविलेज में ज्यादा मेल है, स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, मेल एंड फीमेल के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. Do you think schools as an institution has any role to play in this? Anyone can say, there is, you can completely disagree also, and you can
partially agree कि मतलब इसमें स्कूल्स का एजुकेशन का कोई रोल है इस सिचुएशन को क्रिएट करने में? No, ma'am. तिवारी सर, यस. जी मैम, our institutions are not responsible to create this type of situation, gender disparity in our schools. It starts from the society. This type of situations are running, ma'am, in our society, not in school. School and the principal of the school and the teachers of the schools are trying to remove this type of tradition in school, and we are going to provide more and more opportunity to the girls specific to participate in any activity of the school, as debate or the game, sports, and drawing, painting, and each and any type of activities are which are going to held in our school. We are going to promote most of the girls to participate. I think school is removing this type of superstitions or this type of bad cultures or this type of wrong traditions which are producing in the society. School is trying to good with the girls, ma'am. Only the society, parents are the responsible for this, ma'am. I think. Okay, thank you. So you are saying that school is basic. It's not in any ways contributing. Let's not say creating this situation. Let's say contributing. It is not contributing to gender discrimination. School is not. But school, on the other hand, is making efforts to fight it. Right, sir? Yeah. Okay. So then my question, uh, anyone else wants to say something like इसके ऊपर कोई और तिवारी सर के अलावा या उनसे अलग विचार है? हाँ मैम, Just हेलो। I think हेलो after हेलो even after जी, independence. Hello. yes sir. I'm Yes. R.K. Gupta from Bilaspur. Yes. Hello. जी जी I जी. think even after independence, हम्म female education was not promoted as it should have been. Because of lack of education, women remained at home and they could not do as male had been doing in society. That is the that is also the great reason of lagging behind the women. They have तो qualities, but they yeah. were not given proper chance to develop their personality, develop their quality, and so जी. they were lagging behind the male. Yeah. So the opportunities for education have not been provided equally to women, to girls. Yes. That is And what you're saying, right? Acha. in traditional homes, Yeah. mother and father and all the members think that the proper and right place of woman is home, and so they do not think about their higher education. There are very few families who think that women should do the same as male are doing in field of education or in industry or in anything. That's the reason. ओके सर, थैंक यू. सो ये गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन्स एजुकेशन पे बात हो रही है एंड आई एम नॉट सीइंग any views coming from the women in this group. Would you like to share your experience or would you like to share your views on क्या school किसी वे में contribute कर रहा है कि नहीं इस situation को perpetuate करने में, या you can disagree also. So what are your views? There are a few women principals also here. आप अपना एक्सपीरियंस, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं. हेलो. हाँ मैम, दिस इज Yes, Amit अमित sir. from Pithampur. जी अमित सर.
Ma'am, I just want to add something that जी in India it was from history, from long time that it is male dominated. But हम्म after independence also, I feel कि हम्म when we were kids, when we read the stories in our textbook also, हम्म one thing was for sure, father is हम्म going to office and mother was cooking. हम्म हम्म जब पानी भरना था तो मम्मी पानी भर रही थी हम्म और ऑफिस की बात थी तो पापा ऑफिस जा रहे थे हम्म और हम्म even the toys related with the boys were vehicles and हम्म guns and these things. But when it हम्म comes to girls, it was chula chauka, kangan, like हम्म that kind of हम्म things were there for them. So हम्म from history, it was kind of we were inbuilt with all this हम्म mentality. For हम्म long, it was there. हम्म Now I am thinking कि school में syllabus में curriculum में things are very much monitored and these kind of हम्म things it was not there and now I feel कि सभी को equal opportunities मिल रही है in हम्म school society also things are very better now I feel हम्म and हम्म हम्म that's it madam. Thank you. Thank you, sir. So, thank you, sir, Amit, sir, and you have raised a very important point कि जो आप स्टोरीज पढ़ते थे उसमें भी टेक्स्ट बुक्स में भी कुछ ऐसी इमेजेस होती थी जो लड़कियों को एक तरह का काम और लड़कों को एक तरह की इमेज क्रिएट करती थी तो इन दैट सेंस कि कहीं ना कहीं एजुकेशन हैज आल्सो schools also have played that role in creating and contributing to that identity that meaning of what it is to be a girl and what it is to be a boy. Sir, have I got that correct? Hello, Amit sir? Yes madam. Hi, Have yes I madam. understood it? Yes. And now you're saying that things are changing. अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल रही है लड़कियों को पढ़ाई के लिए और कहीं ना कहीं हमारा स्कूल और करिकुलम टेक्स्ट बुक्स भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है कुछ लास्ट 10-15 सालों में हमने कुछ अटेम्प्ट जरूर किया है दैट्स राइट सर Madam. Yes madam. Yes. Okay. Anyone else? I would like more people to please contribute to this discussion. मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही है आपको जी जी तो मयंक कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे डिस्कशंस में आए हैं वी कैन हैव अ शार्प लुक ओवर देम वी डिस्कस्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया particularly in reference to the education system तो अगर भारत में देखें तो शिक्षा का जो सिस्टमेटिक अगर उसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करें व्हेन वी स्टार्ट फॉर्मल स्कूलिंग तो ये तो अभी 250 साल की बात है लेकिन एजुकेशन का जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है ये तो इतना नया नहीं है तो ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है तो स्कूल को अगर हम एक इंस्टीट्यूशंस के फ्रेम में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल आर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी सो in this particular point from this particular point of view schools are basically a social institution तो हमारे सोसाइटी के जो भी परसेप्शंस हैं बिलीव्स हैं वो सभी के सभी रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी स्कूलिंग में दूसरे तरीके का जो ज़रिया है जेंडर के रेफरेंस में ख़ास तौर पर हमने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल तो इन दोनों वर्ड्स के अगर थोड़े और अपने आप में हम सोचें तो दैट एक्सप्लेन लॉट कि हम अभी किस डिस्कोर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं अभी शायद उतना ज़रूरी ना हो लेकिन इसको थोड़ा और समय निकाल कर हम लोग सोच सकते हैं एक तीसरा व्यू था अभी हमारी बातचीत में जहाँ पर हम हिस्ट्री और रूट्स देखने की कोशिश कर रहे थे वुमेन एजुकेशन की इन पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडिया and some of us a few of us very well said about it और हम में से किसी साथी ने कुछ नाम भी लिए थे कुछ ऐसी महिलाओं के जिनको हम विदुषी मानते हैं सम स्कॉलर वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री
अगर इसकी भी अगर बात करना चाहें तो ये लिस्ट हमारी कहाँ तक जाती है? सर ने कुछ नाम जोड़े थे, उसमें कुछ नाम और जोड़ सकते हैं। अपाला, घोषा, विश्वरा, सिक्ता, सची पलोमी, गार्गी का नाम उन्होंने लिया ही था। लेकिन ऐसे इस लिस्ट के बाद हम आगे कहाँ पर जाते हैं? तो ये बहुत छोटा है। अगर आप मिडवल हिस्ट्री में भी बात करें तो रज़िया सुल्ताना के अलावा मिडवल हिस्ट्री में शायद ही किसी और महिला का नाम हमको पढ़ने के लिए मिला होगा, ऐसी महिला के पर जिसने समाज में और राजनीतिक व्यवस्थाओं के तौर पर अपना एक डीप इम्प्रेशन डाला हो। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर भी हमको किताबों में लक्ष्मीबाई के अलावा शायद ही कोई और महिला ऐसी मिलती है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, ऐसा जो पॉलिटिकल और और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अपने आप को बेहतर सिचुएशन में प्रेजेंट करती हो। वो बात अलग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि जब भी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया जाता है तो भी रिप्रेजेंट हर एज वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ? तो लक्ष्मीबाई को भी हमको मर्दाना बनाकर ही प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये जो सब सिचुएशंस हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं कि किस तरीके से हमारा सोशल परसेप्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे ना सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बल्कि हमारी स्कूल प्रैक्टिसेस तक में गहरे से असर डालता है। सो दैट्स ऑल। Thank you, Mayank. So we will take this. जो मयंक ने कुछ points कुछ points discussion में लेकर आए हैं. We will have a more engaging discussion. इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कुछ देर में. We will have more discussion on that. So एक मेरा प्रश्न था कि जेंडर इक्वालिटी जब हम शब्द पूरा फ्रेज सुनते हैं, जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, इसका मतलब क्या है? जब आप यस, हु इज स्पीकिंग? यस, आई हर्ड समवन स्पीकिंग. हेलो. When we use the word gender equality in education, what does it mean? इसका मतलब क्या है आपके लिए, एज अ प्रिंसिपल, एज अ पेरेंट, आपके लिए क्या मतलब इसका निकलता है? Hello, यस मैम. Usha Chandra. उषा Yes, मैम. Usha Chandra. यस उषा मैम. I think gender equality, it is a belief that both men and women should receive equal treatment. They should not be discriminated because of their gender. We can say, I think it's my view, it can also be called sex equality, gender equality. I just want to say that there should be no discrimination between man and women. So gender equality, you said, means कि no discrimination between men and women. Yes, right? They should be given equal treatment. Okay. So, and what is gender equality in education? Education में gender equality से आप क्या समझ सकते हैं, क्या समझते हैं? In education also. Hello? Yes. हाँ मैडम, Yes. Gender equality in education. Female both are given. Okay. I think we have 1 minute. 1 minute. Usha ma'am, please speak. Pandey sir, just जी मैम धमतरी से पांडे. इसके बाद आप बोलिएगा. जी. 2 माइक खुले हैं अभी. Yeah, thank you. Usha ma'am, please complete. Usha ma'am? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. When a student he decides to take a certain subject
or he chooses any area for his education. I think a girl can also understand maths very well, and a boy also. There is we don't when we decide the syllabus or curriculum. There is, I think, it's not in the mind of the teachers that this is for the girl or a boy. Any student, whether he's a girl or a boy, they can understand and study any of the subjects. Right. They can Thank you. opt for any of the subjects. Ji. No discrimination. Even like in sports, ma'am, when when we held competitions in our school, it's not that 400 meters can be run by the boys and not the girls. We Right. don't decide that way. Yes. Or any dance is there, or any song is there. I think we in all these matters we treat the students equally. Okay. So for you, A what boy you're saying- can be a very good doctor, or and a girl cannot be a very good engineer. It's not like that. So you mean that access to opportunity should be equal for both, right? Yes, yes. Okay. Great. Thank you, ma'am. पांडे सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैडम, हमारे अपने जिले की मैं बात करूं, हमारे जी, जिले में एनरोलमेंट का रेट मोर देन बॉयज गर्ल्स का हमारे जिले में Enrollment वर्षों से चला आ रहा है जी, एक डिकेट से आ रहा है। एनरोलमेंट रेट ज्यादा है हमारे यहाँ लड़कियों की, ड्रॉप आउट रेट कम है लड़कों के बनस्पत, लड़कियों की ड्रॉप आउट कम है। सेक्स रेशियो में भी हायर सेक्स रेशियो देन मेल कन 1000 पर 1030 का है। तो इस ढंग से ऐसा लग रहा है कि कहीं भी जेंडर इक्विटी बराबर नहीं हो रही है, बढ़ रही है मतलब पार्टी की आप तुलना कह में। रहे हैं कि गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ रहा है। जी, एनरोलमेंट बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट कम हो रहा है, सेक्स रेशियो भी बढ़ी हुई है जी। तो वी आर मूविंग और टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी। जी जी Okay, thank you, sir. जी जी थैंक यू। Mayank had a question, I think. Mayank? हाँ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस अभी जो बातचीत आपने रखी, so last week we were having a discussion with some of the head teachers from Raipur, and in that particular discussion the theme of the interaction was curriculum, syllabus and textbook. So one of the head teachers said that कि हमारे schools में हम अपने we need to focus more on vocational education in our Mayank, schools. your voice is not clear. When we asked her how there should be home science in schools from the very early stage, thus girl child will learn how to have other roles. When we asked about the boys, what should be the courses for boys, then she didn't said much, but usually in the later on at the later on discussions, she responded it as the doctors, engineers and so on. So this was the one instance कि हम जिस तरीके से स्कूल्स में सोचते हैं एक लीडर होने के नाते, उसका इम्पैक्ट स्कूल्स में बच्चों की स्कूलिंग के ऊपर किस तरीके का पड़ सकता है। ये उसका बस एक ही एग्जाम्पल है जहाँ पर हम सब्जेक्ट के सिलेक्शंस की बात करते हैं। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग जो अभी इस डिस्कशंस में जो हम लोग शामिल, हम सभी लोग इस बात से एग्री करते हो, लेकिन आप वास्ट एक्सपीरियंसेस अगर सोसाइटल देखेंगे तो कुछ दूसरे सेट्स भी दिखाई देंगे। मुझको याद है एक ऐसा ही डिस्कशन जो हम में से अभी एक पार्टिसिपेंट ने गेम्स के बारे में बात कही है इन धमतरी इन अजीम प्रेमजी स्कूल इटसेल्फ। हमने 2 साल पहले लड़कियों के लिए वहाँ पर कबड्डी
कबड्डी स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज, तो गर्ल्स वर वेरी हैप्पी, वो कबड्डी खेल रही थी। लेकिन व्हेन दे टोल्ड इन देयर फैमिलीज, जब घर जाने के बाद उन्होंने बताया, तब से दे अपोज द प्रैक्टिस ऑफ कबड्डी इन आवर स्कूल। We discussed them and made a solution कि इसके लिए क्या करेंगे। I'll talk on it later। लेकिन लाजर उनका यही ऑब्जेक्शन था कि लड़कियां कबड्डी कैसे खेल सकती, क्योंकि इसमें एक दूसरे को पकड़ना पड़ता है, पकड़ कर खींचना पड़ता है, तो लड़कियां तो कबड्डी खेल ही नहीं सकती। तो हमने जब उसकी एनालिसिस की तो हमने पाया कि ऐसी कौन सी वजह हैं जो उनको इस तरीके से स्टेटमेंट्स फ्रेम करने की तरफ ले जा रही हैं। तो हम एक उसमें से प्रैक्टिस हमारी खुद की निकली कि गर्ल चाइल्ड हैं तो स्कूल्स में यूजुअली स्कर्ट्स पहन के आती हैं। उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा पेरेंट्स के ये सोचने पर कि कबड्डी कैसे खेलती होंगी। तो एक ही गेम का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि स्कूल्स में जब गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो स्कूल्स में वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये महज गेम्स के सिलेक्शंस का मसला नहीं है, सबके लिए एक्सेस गेम्स के तक पहुंचा देने वाला भी सवाल नहीं है, ये उससे बियॉन्ड भी जाता है। एक तीसरी बात आई गर्ल चाइल्ड Mayank, एजुकेशन के। Mayank, uh, we are going to take up more examples in just a little while. Can I please interrupt you? Abhi, yeah. So, thank you. So, we were talking about this gender equality से क्या मतलब है, and also कि school as an institution, do you think it has a role to play in the kind of gender disparity and inequality that we see in our country today? And let's just we have some case studies here, and let's start. We'll read these case studies, and then we will have a full-on discussion. Can anyone volunteer to please read these? Is it visible? Yeah, it's visible, madam. Yes. Who's going to read it? May I? Yes, yes, please. Please, ma'am. Okay. Mala, a 11 years old girl, goes to the government school in her village. Initially, she took keen interest, but over time, her performance in school started deteriorating. She didn't show much interest and did not complete her homework. The head teacher met with the Mala's mother and inquired. She told the teacher that Mala is a girl. She needs to take care of the house and her siblings. We want her to go to school, but we need her to do household work. We cannot send her to higher school after she completes class 8. There is no secondary school in our village. Besides, what will she do with studying? Sohan will take care of us when we are old. We are sending him to private school. Mala will get married and go to another house. She needs to learn how to take care of the house. Mala overheard this conversation and was deeply disappointed. One day she stopped going to school. The head teacher again went to her home to inquire. Mala shared that every day before the midday meal distribution, she, along with few other girls, are asked by the teacher to clean the place, arrange the mats, and after the meal, help in cleaning and washing. When she told the teacher she didn't like this, the teacher responded, "Boys help during the assembly time. They are different. Why can't you do the cleaning? You do this at home also, now. As a girl, don't you help your mother in cleaning at home?" Though Mala was disappointed, she continued pursuing her studies. She renewed her determination and wanted to prove herself by becoming a doctor. She was willing to work hard. Years passed by. One day she returned home feeling broken and told her mother she can't go to school anymore.
She told her mother that many a times the boys in the school always used to say, I cannot become a doctor. Science is not for girls. But today, even the teacher said that I should take up home science. It will take me many years to become a doctor. Science is tough and it requires coaching. How will you afford it? Thank you. Would you like to read case 2 also, ma'am? Okay. Rima, 14, goes to secondary school in a village. She is a keen learner. Over last 1 year or so, she became irregular in school. Her class teacher noticed, and since Rima's house was on her way to home, she decided to visit her house. She noticed Rima was making lunch. She asked her mother reason for her irregularity. Her mother became a little uncomfortable and suggested she speak to her directly. Upon asking, Rima answered, it is difficult to use the bathroom in the school. The door doesn't shut properly, and many a times there is no water in the tap. Rima's mother added, she has been studying in the school since she was little. The toilets have been in same condition, but now she is growing up, madam. So, what are your views in these two cases? What has led to interruption in these two children, these two girls' education? Was the case study clear to both all of you? हाँ मैडम जी जी, पांडे तो बोलिए। what is not पहले में है मैडम कि गर्ल्स स्टूडेंट से स्कूल में जो मिड डे मील होता है वहाँ पर अक्सर कुछ स्कूलों में होता होगा खाना जब परोसा जाता है, परोसने का काम लिया जाता है, सफाई का काम लिया जाता है और दूसरी केस में ये बताया जा रहा है ओके तो इस प्रकार से पहली केस में ये हो गया कि बच्चों से काम लिया जा रहा है मिड डे मील के टाइम में। दूसरी केस में ये हो रहा है कि बच्चों के लिए कुछ स्कूलों में टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसके कारण से दिक्कत होती है या उनका मन स्कूल जाने में नहीं लगता है। परंतु आज के टाइम में जो आज की डेट है हमारी स्कूल, इसमें अपडेट हो चुके हैं, ऐसे दोनों ही केसेस अब लगभग देखने को नहीं मिलती हैं। जी मैम। ओके, तो आपको लगता है कि अभी ये जो केसेस दिखा रहे हैं, बताया है जी कभी हुआ होगा आप नहीं। जी जी ओके, सो सर अब गर्ल्स एजुकेशन के क्या चैलेंजेस आते हैं? जी मैम। अभी एज अ प्रिंसिपल आपने काफी स्कूल्स देखे हैं, आपने काफी स्कूल्स में पढ़ाया है एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल। क्या लगता है कि गर्ल एजुकेशन के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कत? अब तो कुछ एरिया मैडम एक्सेस की अभी भी प्रॉब्लम है। इस तरह एक्सेस से की प्रॉब्लम है जी, खास करके हायर क्लासेस के लिए एक्सेस की प्रॉब्लम है। दूसरा एक्सेस की स्कूल में प्रॉब्लम स्कूल नहीं है, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ जी, दूर जो ट्राइबल बेल्ट है मैडम वहाँ स्कूलों की कमी है। अभी भी हमने 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के एरिया में जैसे स्कूल खोल रखी है सरकार ने, फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ट्राइबल क्षेत्र है, वो 15 से 20 किलोमीटर पे स्कूल नहीं है। दूसरी चीज होता है कि जो स्कूल है मैडम वहाँ गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है। ये जबकि होना चाहिए, लड़के तो कहीं बैठ लेते हैं, रूम लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए प्रॉपर कॉमन रूम रहता तो उनके लिए इसे बेहतर वो मिलता। सो सर जब आप
कॉमन रूम की कह रहे हैं, why is there a reason कि कॉमन रूम नहीं है, और why is there a reason कि कॉमन रूम चाहिए? What is the main concern? मैडम इसके लिए है, नहीं होने का कारण तो ये है कि अभी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं। ट्रेडिशनल बहुत चला, RWSA करने के बाद बहुत कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर भी अभी कमियां हैं, उसमें भी प्रोवाइड नहीं हुआ। होने का था, प्लान में था, लेकिन प्रोवाइड कुछ स्कूलों में है, कुछ में नहीं हो पाया है। और होना इसलिए चाहिए कि जब भी लीजर होता है या रिसेस होती है, लॉन्ग रिसेस होती है, जो दूर दूर से गर्ल्स कैंडिडेट आती हैं या गर्ल्स स्टूडेंट आती हैं, तो उस दौरान उनको जैसे टिफिन भी ले आते हैं तो क्लासरूम में ही बैठकर खाना पड़ता है, जो उनको फेवरेबल नहीं लगता है या कंफर्ट महसूस नहीं करती है। अच्छा, इसके लिए गर्ल्स कॉमन होना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से एनरोलमेंट और बढ़ेगा। ओके ओके। जी। तो what so sir, I'm trying to understand कि गर्ल्स क्यों कंफर्टेबल नहीं है क्लासरूम में खाने के लिए? हाँ मैडम, वहाँ उसमें पढ़ती तो है। जी जी। तो जी। एक्चुअली लड़के भी पढ़ रहे हैं, तो आज के हाँ। टाइम में जो हमारी मोरल एजुकेशन है वो हाँ। कम है। निश्चित रूप से इसमें कमी महसूस करते हैं। जो लड़के रहते हैं, अगर क्लासरूम में लड़कियां खाना भी खा रही हैं, लड़के भी वहाँ खाना खा रहे हैं, तो एक जो अच्छा बिहेव होना चाहिए बच्चों का नहीं रहता है लड़कियों के प्रति, इसके लिए ऐसा होता है, खासकर को एजुकेशन स्कूलों में So sir, बहुत चेंजेस हुए हैं, फिर भी दिक्कत है। जी मैम। safety is an issue? नो, सेफ्टी इज नॉट इशू मैडम, सेफ्टी है। कंफर्ट जोन महसूस नहीं करती हैं, खास करके ट्रेडिशन आते जा रहा है बहुत समय से, एक उनके विचारधारा में बैठा हुआ है कि वही लड़के हैं, या घर में भी हम देखते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, हमारी जो इलिटरेट ग्रुप की लेडीज हैं वो हमारे सामने खाना नहीं खाती हैं। गांव में भी हम देखते हैं, एक साथ खाना खिलाया जाता है तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं हम नहीं खाएंगे, आप लोग खा लो फिर हम खाएंगे। तो वो कुछ है, ट्रेडिशनल भी है, इसको दूर करना होगा। So this is a question for everyone, not only for Pandey sir, कि इस तरह का जो सेपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, उसको किस तरह से, इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाए? What is the हेलो? हाँ मैडम, देयर इज इको साउंड। इको साउंड, सो किसी का माइक खुला है इसलिए इको साउंड है। Okay, so this kind of situation that comes up in a school, what do you think can be done about it? अगर is my question clear? Yes ma'am, very clear. Yeah, so क्या कर सकते हैं? Now it's not like that. Can I speak ma'am? Yes please. Now as Nagin sir said, it's not much of that situation in schools. Perhaps there might be, like he said in tribal areas and all that, but like we are in the headquarters, so we're not seeing that kind of things. Like in my school only, the population of girls are more than the boys. In education wise also, academics also, sports also, curriculum activities also, everywhere the girls are ahead. And then regarding all those work which is supposed to be done by, like it was earlier said, during midday meals girls were supposed to clean the floor and all that. It's not there. Even by sitting arrangements also, what happens is we like have a rolling what you have it, we have a rolling this thing. The first bench today, the first bench will be sitting at the back, and then it'll be coming out one by one. So there's no point if we say the boys will be ahead and girls will be. And then safety wise, I think they are safer. In many cases, they feel that they are safer in the school than in the homes. I have seen that in my school also. They don't want to go. If they're not feeling well and we say, we'll call your parents or somebody,
No, madam, we'll sit here itself. Yeah, one thing what sir said was that the GCR part, that girls common room part, that is not in the infrastructure. That part should be included. Even now, my new building is coming up, ma'am. It's under process, but still in the design, that GCR facility is not there. So And why is that? government has not given us that particular. I don't know why, but they have never thought about this. We are like, there are so many good things happening around us. Like we have lots of toilets for girls, and the lot many things are there for girls. Security part, and then cycles are distributed. Free cycles are given. So like now we can say that easy access to school is also there. But then the school should be there in the vicinity. Like sir said, now there are places where 15 kilometers, 10 kilometers also school is not there. And in the tribal areas, like the girls have to go through the jungle and something like that. But in the city area, that's what I said here, the children are studying more better. If I feel in my school, if I see the head boy is better than my head boy, actually. But then that part, this cannot be called a disparity, because suppose there's a small thing happening, and we tell the boy to just go see it. We don't tell the girl to go out and see. देखो वहाँ पे क्या हो गया, we don't tell. Then that cannot be called a gender inequality. Anything, any small thing, and go see what has happened in there, or go if you send a boy, that place we normally don't send a girl. That happens at home also. Mother tells us to tells our brother to go, not to us. कि देखो क्या हो गया, कौन आया है बाहर. That thing happens even now, but that cannot be counted in general gender inequality. I feel, and like you said, in schools right now it's not there. Perhaps very interior some places might be there. Once I mentioned about the kabaddi game. So things are changing now, ma'am. Children who are girls are willing to play kabaddi. They are given the dresses. Their uniforms are there. Their sports uniform is there, and that sports uniform is something like a what do you call it, quarter pant or bermuda tights. What do you call it? Shorts but tight, somewhere near till the knees. That's why perhaps the folks, their parents must be wondering how the girls who are wearing skirts and coming are like that particular part. Everybody thinks, and we cannot treat. I feel it. We cannot be treated, that particular aspect cannot be treated as gender inequality. But because we are providing all these uniforms to the girls, so playing kabaddi or other games which were earlier meant for boys, now the girls are also entering into that domain. I feel much of the gender equality inequality has been gone. I feel like that. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Anyone else wants to say, add to this? दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि गर्ल्स एजुकेशन के प्रॉब्लम्स क्या है, और आपको क्या लगता है कि आज के समय में क्या प्रॉब्लम्स है, और एज अ स्कूल प्रिंसिपल आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में, या आप क्या करते हैं उसके बारे में. तो एनी वन एल्स वांट्स टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि कई जिस तरह के व्यूज आए यहाँ पर, इट सीम्स लाइक कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हम गर्ल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन कि ऐसे कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग. anyone else wants to say something else, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं. एक प्रॉब्लम जो ये कही कि ट्राइबल एरियाज में हाई स्कूल्स नहीं है, राइट? तो उससे do you think that not having high school creates dropouts, somewhere interrupts girls education? Yes, Usha ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. In tribal areas or the village areas, many girls can face this problem, mainly because of safety reasons. Safety. So safety Safety and reasons. yeah. So safety And could be still a sometimes they problem. don't get Yeah. company also to accompany them to the school if it's far away. Main is safety, I think. I think Yes. main reason is safety. Okay. And as a principal, ma'am, what do you think can be done to address this?
इस सेफ्टी इशू को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? We can have hostel facilities for the girls, Hmm. and that should be easily available to them. Hmm. Hmm. All girls, not only on the basis of their caste or something. Hmm. It should be Hmm. easily available to them. Hmm. Hmm. And what else? स्कॉट्स की आवश्यकता हो सकती है, इसके जी, साथ साथ किसकी? स्कॉट भी है, स्कॉट्स। ये आरएमएसए में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में प्रोविजन है, या ऐसे जी। गर्ल्स चाइल्ड को स्कॉट्स की सुविधा दी जाए। Convents. अच्छा। I think convents. जी ओके, ओके। तो क्या साइकिल प्रोवाइड करते हैं? Because Okay. of the cycle, the girls are, it's quite easy for the girls to reach these days. In the Hmm. village areas, reaching school in their cycle is very easy. Hmm. Okay. Ma'am, in the school where I was posted, I Yes. saw girls coming from 6 kilometers also, and very easily. Hmm. So cycle was quite successful there. Okay, providing cycles is a good initiative. It helps them Yes. to come to school. Okay. Their attendance increased. Hmm. Even the dropouts was there was quite improvement in that. Okay. Any other thoughts? Ma'am, one thing is there, like the sir mentioned right now, that Yes. hostel facilities for the general girls, those who are belonging from the general category, they mostly do not get that facility. Hmm. Only the, like there are hostels, but they are meant for ST, SC, and OBC. But if you see those general people, especially the girls, I've seen that in my place. Hmm. Their parents come and said, "Ma'am, इनको कहाँ रुकवाएं?" So what happens is sometimes their grandmother comes, they take a room, they rent a room here somewhere nearby, and their grandmother stays. And I have seen that cases also, where for the girl child, the grandmother comes, they rent a room here somewhere in the city, and the girl comes by cycle. But Yeah, that particular thing has to be put down to the notice of the government, that there should be facility for all the girl children. Huh. Shouldn't be biased with the religion and caste system there. I feel personally, because the others are getting and these girls are not getting. And they say also, हमारे लिए तो facility नहीं है मैम, कैसे करेंगे? Hmm. Okay. So, anyone else wants to add something? हाँ, चांदनी, अगर आप मुझको अलाउ करें, तो एक हमारा Mayank? डिस्कशन पॉइंट था जहाँ पर हमने अपने एजुकेशन में इक्वालिटीज़ को देखने के लिए सिस्टमेटिक जी, एफर्ट के तौर पर इनरोलमेंट्स का जिक्र किया है। तो जी, एक जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जी, कहिए। MHRD ने 2018 में एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का एक रिपोर्ट इशू की थी। उसमें उन्होंने जी। 2015-16 में जो सर्वे से जो डिटेल थे, उनके बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाई थी। तो मैं यहाँ पर उसके कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गर्ल और चाइल्ड की जो ऑल कैटेगरीज मेल फीमेल, आप पहले 3 कॉलम्स देखें। यहाँ पर लेवल वाइज गर्ल और चाइल्ड के एनरोलमेंट डिटेल्स आपको मिलेंगे। ये सारे थाउजेंड्स में लिखा हुआ है। तो वह आप प्राइमरी देखें, अपर प्राइमरी देखें, एलिमेंट्री देखें, सेकेंडरी देखें, सभी जगह आपको एक वास्ट डिफरेंस दिखाई देगा इन रिस्पेक्ट टू द जेंडर, मेल फीमेल बैलेंस इन आवर सोसाइटी। ये आपको लगभग सभी जगह दिखेगा। एक और इंटरेस्ट, ये आप शायद देख पा रहे होंगे, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट गूगल इट। कौन सी टीचर्स के लिए नहीं लग रहा? आज जो निकला है क्या, चपरासी का निकला है क्या? नहीं तो देखो ना, डीओ राजनाथ के साइट स्पीकर कोई 1-2 लोग आए थे मेरे को चपरासी का, बट अगर वो तो भरो आशा ना। मैम, आपका स्पीकर खुला है। आशा मैम, कैन यू प्लीज, योर ऑडियो इज ओपन। या, ओके। यस मैम। जब हम कोर्सेज की बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो उससे जुड़े डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे, इंटरेस्टिंग है कि ऐसे कोर्सेज जिसको हम बहुत जनरल कोर्सेज के तौर पर कंसीडर करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, बैचलर कोर्सेज तक आप देखें,
तो वहाँ पर आपको महिलाओं का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करने लगेंगे, जैसे आप बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे 9.66 थाउजेंड आपको ये परसेंटेज है, 9.66 आपको मेल का दिख रहा है, वहीं फीमेल में ये 3.90 आपको दिखाई देगा। अगेन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में 3.81 है अगेंस्ट 8.66। इस तरीके से ये डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप और नीचे जब आएंगे एलएलबी में, जहाँ मेल का आपको परसेंटेज दिख रहा है 1.26, वहीं फीमेल पे वही है 0.62 आकर अटक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं पॉइंट ऑफ डिस्कशंस के। मैं बस यह आपके सामने उस लाइन पे ही रखना चाह रहा था कि हम जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, कई बार आंकड़े और नंबर्स हमारे थॉट्स को शेप करने में मदद कर सकते हैं। दैट्स इट। चांदनी, व्हाट यू? Thank you, Mayank. That was a very interesting data that you brought in. So when we see the data, we are seeing that numbers enrollment के बढ़ रहे हैं, but it is not, but पूरी meaningful learning, completion, retention और हायर एजुकेशन के नंबर्स अभी भी बड़े नहीं हैं. इनफैक्ट कहीं कहीं ड्रॉप आउट्स एट सर्टन लेवल्स ज्यादा हैं. सो व्हाई डू यू थिंक दैट इज? और अभी भी कई कोर्सेज में आर्ट्स वाली साइड में women के girls are enrolling more and science में कम है. Why do you think that is? Okay, so we will discuss a little bit more on this after another एक और क्वेश्चन का पे डिस्कशन करते हैं अभी. तो अभी काफी टीचर्स ने बोला कि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी है और जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है और अपॉर्चुनिटीज हम स्कूल में सबको दे रहे हैं, एक्सेस बढ़ रहा है लड़कियों का. बट द क्वेश्चन इज कि इज एक्सेस ओनली इनफ? कि आप लड़कियों को क्लासरूम में ले आए, स्कूल में ले आए, is that only enough? स्कूल के अंदर क्या हो रहा है? What is also happening within the school? Are we looking at that? So, let's look at this question. जब हम बोलते हैं gender, the word gender, what does it mean? Can everyone see the screen? I think I've not shared this yet. Everyone can see the screen? हाँ, दिख रहा चांदनी जी. सो जेंडर से क्या मायने हैं? क्या समझते हैं आप जेंडर से? What does it mean, gender? What is gender? Any thoughts? कल आपको कुछ लिंक्स दिए थे मूवीज के, वीडियोस के, आप देख पाए? Was anybody able to see that? वीडियोस थे. जी मैडम. हाँ, देखे तो मैडम. हाँ, उसके बारे में बताएंगे क्या था वीडियो में? हाँ मैडम, उसमें था कि खास यही था कि लड़कियां चूल्हे चौके तक ज्यादा सीमित हो जाती हैं. पढ़ाई के लिए उनको वक्त नहीं मिलता है, खेलने के लिए नहीं मिलता है, और जो काम लड़कियां करती हैं उनको लड़कों को नहीं कहा जाता करने के लिए. और वो किस तरह से बैठती हैं, उनके हाथ बैठने में, चलने में, बोलने में भी अलग प्रकार की पाबंदियां हैं. घूंघट लगाती हैं, जबकि लड़कों के साथ नहीं होता है. ये दोनों में अंतर बताया गया है उसमें. ये सामाजिक व्यवस्था है या सामाजिक कुरीतियां हैं, इसका अभी भी फॉलो अप हो रहा है. जी जी. जी. Anyone else?
So जैसा कि उस वीडियो में देखा कि what we are trying to say here is कि you Yeah, yes, being a yes, गुप्ता ma'am. सर आप कुछ कह रहे हैं? Yes, yes, yes. In that video, we found that in Yeah, rural areas, especially, yeah. parents do not care for educating their daughters. Hmm. They give all the burdens of home to Hmm. girl side, and Hmm. they free their male children to Hmm. joy or to do anything. They are not Hmm. scolded, but girls are always asked to keep themselves busy in work, Hmm. Hmm. and because of that, women, I mean girls, have little time for Hmm. study. Hmm. They could not develop their brain in such a way as Hmm. due to lack of time, because Hmm. most of their time are wasted in homework, work at Hmm. home. I mean, Hmm. Hmm. um, or that's the reason that after they think that after getting primary or middle education, it is Hmm. sufficient for girls, and then they will get married and they will go to another home. Hmm. And why they should continue for Hmm. higher Hmm. education? Hmm. Hmm. They should not unnecessarily spend money for them. They think Hmm. so, Hmm. and that's the reason of uh, lack of or dropout of the girls in schools. Hmm. Thank you, sir. So, like in video, it was shown कि लड़कियों को एक तरह का काम करने के लिए दिया गया. The girls have been conditioned to do a certain kind of work. Then boys were allowed to play, to go to school, right? So, what we are trying to say, we're trying to convey through this is that as a human being, you are born either a man or a woman, a girl or a boy. But जो ये what it means to be a girl, what it means to be a boy is defined. It is constructed. ये हमारी सोशलाइजेशन का हिस्सा है कि लड़की खाना बनाएगी और लड़के बाहर काम करेंगे. लड़की लड़की क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसका क्या रोल है सोसाइटी में, क्या रोल है जीवन में, अपने ही जीवन में, वो भी सब सोसाइटी डिसाइड करती है. इट्स अ कंस्ट्रक्ट. So it is not natural. It is not that a woman cannot go to school or cannot work. It has been defined by the society. And जो हर सोसाइटी में ये जो मीनिंग है और जो रोल है वो चेंज होता है. लाइक पहले भी सर ने बोला था कि मे बी साउथ इंडिया में डिफरेंट है. वैसे ही यहाँ मतलब इंडिया में जो what it means to be a girl is different in different parts also. Yeah. Like, sorry. Hello. Okay. Yes, yes, sir. Yes, आप तिवारी ब्लॉग सर. वगैरह हाँ आप जी, ब्लॉग वगैरह जी कहिए. हेलो में रूरल एरियाज जी. parents are not sending their girls for the education in school because their mentality is that they would have to go after 15 or 16 or 18 years. They would have to cook the food. They would have to bear the responsibility in third person's house. So they always think that why we need to send our schools for the education, for learning. They always think. So it is the ritual problem, it is the tradition of that society that they are not thinking positively towards their girls. Yes, sir. That is what we are saying. That there is a
kind of cultural practice or traditional practice. And Yeah. what we are saying is that जैसे पहले डिस्कशन में कहा कि these are from the beginning. ऐसा नहीं है that they are जब से human beings are born इस तरह से रोल इस तरह से ही कर यही है. This what I'm saying is that it is not fixed. It keeps changing. जो हमारे सोसाइटी में गर्ल होने का मतलब है यूरोपियन सोसाइटी में इट इज वेरी डिफरेंट in Finland, it is different. So these meanings are constructed. Like, for example, यहाँ पर हमारी सोसाइटी में it is very rare to find कि घर में बच्चा जब बच्चा पैदा होता है तो हस्बैंड लीव लेकर बच्चे की देखभाल कर रहा है. पर बाहर की कई सोसाइटीज में ऐसा होता है कि एक पैटर्नल लीव भी पेरेंट्स को फादर को भी लीव दी जाती है कि आप बच्चे का ख्याल रखिए बिकॉज दैट इट सो उसके अंदर उसके पीछे अजम्पशन ये है कि लड़का और लड़की दोनों में ही नर्चरिंग क्वालिटी है. तो जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है और जो काम लड़की कर रही है वो काम लड़का भी कर सकता है. दिस इज तिवारी सर प्लीज आप अपना ऑडियो. हाँ. सो दिस इज द वे इन विच socialization happen. In this way we construct gender roles and in this we start all of this starts in the families में बताया जाता है शुरू से ही गर्ल्स को और बॉयज को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. पर एज द चाइल्ड ग्रोज वो अपने इकोसिस्टम से बहुत कुछ सीखता है. फर्स्ट इकोसिस्टम इज फैमिली बट उसके बाद धीरे धीरे स्कूल ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम और स्कूल में उसके साथ स्कूल में किस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं स्कूल में किस तरह की सोशलाइजेशन हो रही है. सो मयंक वुड यू लाइक टू ऐड आप जो पहले बात कह रहे थे. मयंक कैन यू हियर मी? हाँ 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 चलनी आ रही. या हाँ तो कुछ एक्सपीरियंसेस तो मैंने शेयर किए हैं इससे पहले स्कूलिंग की प्रैक्टिसेस में. तो ऐसे नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं हमारे आसपास इर्द गिर्द कि स्कूलिंग में भी मैम साउंड इज वेरी वीक वी कांट लिसन. ओके ओके वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इन अराउंड अस कि जेंडर को लेकर क्लासरूम्स में और स्कूल्स से जुड़े हुए challenges किस तरीके के हैं. A few of them I shared earlier. तो अभी क्लासरूम्स में स्कूल्स में बच्चों को गर्ल चाइल्ड को इनरोल करा देना ही मेरी समझ में that is not sufficient. In many of the schools, in many of the classrooms, we can see that there are different lines of sitting arrangements for boys and girls. It starts from very early stage. Even in grade 1 and 2 we are able to see, we can observe as well कि वहाँ पर लड़कियों और लड़कियों के लिए अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं. उनके जो रोल्स हैं स्कूल्स में दे आर टुगेदर डिफरेंट. हम सभी लोग फैमिलियर होंगे इस कॉन्सेप्ट से कि बाल संसद आर बीइंग फॉर्म्ड in our schools as a regular practice. So in each year there is a election, boys and girls they come all together and select their representatives for the academic sessions. So उसमें अगर कोई ज़्यादातर स्कूल्स में एक सफाई मंत्री का भी एक पोजीशन है. तो सफाई मंत्री कौन है? गर्ल चाइल्ड ही है. स्कूल्स में इवन जब असेंबली हो रही होती है तो असेंबलीज के दौरान जो एक्सरसाइज का है पीटी जिसको हम बोल रहे हैं डूइंग सम काइंड ऑफ वर्शिप एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग प्रार्थना करानी है तो उसके लिए किसी गर्ल चाइल्ड को आगे लेकर आया जाता है. तो देयर आर मैनी लेयर्स. इट डिपेंड
on us कि हम कितना डीपली स्कूल प्रैक्टिसेस में इस तरीके रूम्स में इस्तेमाल होने वाले टूल्स से लेकर स्कूल ऑपरेशंस के हमारे दायरे में कौन कौन सी बातें लागू होती है। चांदी, आपको। जी, थैंक यू। सो जैसे मयंक चांदी जो अभी जियोग्राफिकल, सॉरी सॉरी चांदी, या प्लीज ये कंटिन्यू जियोग्राफी, just one point I missed, यस that was यस in our discussion. Actually, यस when we were are talking about geographical differences, in particular reference to India, about how we treat with girl or boy child. So, if we took some cases, हम में से एक ने साउदर्न, हम में से किसी मेंबर ने, किसी प्रिंसिपल सर ने साउदर्न रीजन का जिक्र किया था, तो चांदनी आपने भी उस शब्द का इस्तेमाल पहले किया है, तो हमको बहुत केयरफुली देखना चाहिए कि असल में हम बात किसकी कर रहे हैं। हम मैट्रिलिनियल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं या मैट्रियार्कल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं। जहां तक मैं देख और समझ पाया हूं, अभी की तारीख में ज्यादातर जो कम्युनिटीज जिनका जिक्र किया जाता है, आपने साउदर्न का जिक्र किया है, इवन इन मेघालय देयर आर आल्सो सम ट्राइबल कम्युनिटीज, वहां पर भी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं, बट इट डजंट मीन कि वो मैट्रियार्कल सोसाइटीज हैं। दैट्स इट चंदी। थैंक यू। So what Mayank was saying that काफी सारे processes में, school processes में, the way the school activities are designed, the way the school activities are structured, who gets responsibility of what, is in some ways also gender. उसको भी हम gender की lens से ही देख रहे हैं कि sports का कुछ program है तो boys को बुलाएं, अगर पूजा करानी है, पूजा से असेंबली में पूजा से शुरू हो रहा है तो गर्ल्स को आगे लाएं। तो इस तरह से हमारे खुद के कुछ ना कुछ assumptions, कुछ ना कुछ beliefs जरूर आते हैं that are creating the same kind of stereotypes. Like for example, some messages that are you all able to see the screen? I think इस तरह के कुछ messages कि boys are good at maths and science, girls are good at social studies, girls should get married early. It is the work of the girl to offer water, cook, clean, wash the clothes, help mother, put rangoli. People will laugh at boys if they do work that the girls should be doing. ये तो लड़का है, boys will be boys. Girls should know how to behave themselves. Home science should be compulsory for girls. So इस तरह के कुछ messages क्या हमारे as a principals, as teachers, just reflect कि क्या हम unintentionally, unconsciously इस तरह के कुछ messages schools में, अपने ecosystem में इस messages को promote कर रहे हैं? Any thoughts on this? Hello. Yes. Who's this? Who's speaking? Ami from Mahasamundan. Yes, Ami ma'am. No, ma'am, we are not promoting any such things. Just now, like, I think nobody must be promoting over here. But then, like it was mentioned earlier, that if there is a puja, we call girls. And if there is a PT, it's not like that. If a girl performs PT well, then she is on the stage every Saturday morning performing PT for the whole school. I'm talking about my school. And if a boy, there is one boy who sings bhajans very well. So in all my pujas, Saraswati's puja, any program we do, we have a Saraswati Ma puja. He's the one who is doing. So that part is gone now. Ki wo boy and a girl hai. It must be there coming out from their school, from their homes. But once they enter the school, I think none of us are promoting this kind of attitude ki unko bula lo, puja wo karengi.
It is not, there was nowhere said that girls will be doing puja and boys will be doing PT. I feel. So I've not seen, wherever I worked at Karora, I worked at Arang, I've worked at here, Girls Kanyashala as a lecturer, then now a principal since last 11 years. But nowhere it is. A boy sings well bhajan, he will be there assisting the ma'am or sir who is arranging the puja place. And if a girl in my place, yeah, one of my head girl, she's a wonderful, what do you call it, physical, she loves physical activities. So she is the one who's actually leading PT there. So that particular gender bias is already over. So I don't think schools are promoting now. There might be certain cases like sir said, I won't deny it, that when somebody comes, but at my place, I don't encourage that. But when say around a chief guest is coming and you find girls holding thali for that, what do you call it, welcoming thali and all that, and all that. That particular gesture, that particular format of welcome is still there. That girls will be there wearing sari and a plate, that welcoming thali will be there, garland will be there. But in my school, I've never promoted that. We have the head boy and the head girl. They will be putting badges, that's all. But still, there are certain places where it is still persistent. So I think things are changing a lot. Yeah. So yes, things are changing, but in some pockets, you also agree that hota hai ye. Is tarah ki practices are encouraged in some places. Any other views? Any other views? हाँ चांदनी जी, Mayank. हेलो तो एक अच्छा पॉइंट अमी मैडम ने उठाया कि जो Hello, ma'am. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे स्कूल कल्चर के मैडम इज अबाउट टू से Mayank, आपकी आवाज कमला शंकर सर is it audible hello Your voice was breaking. Now it is audible. Yes. okay is it audible now Yes, it is audible. okay so we were talking about the symbolism in our school culture so it is not just about the act as I see it also depends upon how do we symbolize our school and classroom practices I just want to share you a pic of a school entrance door you may have seen this बहुत सारे schools के entrance पे ऐसी कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं हेलो चांदी Yes. हाँ स्क्रीन मेरे शायद ऑफ हो गया है नहीं, जस्ट आपका जस्ट स्क्रीन दिख रहा है. ओके ओ, अब नहीं दिख रहा. अच्छा ओके ये सॉरी तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल है जो बहुत सारे स्कूल्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा आप जरूरी नहीं है कि इसमें स्कूल का नाम देखें जरूरी ये है कि उसके नीचे क्या है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए तो दोनों सिंबल्स अगर देखेंगे ना तो ये भी काफी कुछ कहता है दैट्स इट चांदी आपको सॉरी, आप थोड़ा से और एक्सप्लेन करेंगे मयंक? हाँ in this picture the Siksharth IE in Siksharth IE section we can see a boy is entering inside a school having a bag and who is going for Sevarth a girl is in there in the pic that's it Thank you Mayank. And there was somebody who was, I think Usha ma'am wanted to say something. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, in our schools we have Rangoli competition and Mehndi competition, and the boys participate actively. And
and they do their best. And then we also know that some of the best chefs in our country are men. Ji. True. They love That's right. cooking. They love cooking. Okay. Ma'am, And I most of want to. the, जो मेहंदी लगाने वाले जो बाहर लड़के होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, वो सारे लड़के होते हैं. सबसे अच्छा मेहंदी लगाना वो जानते हैं. Okay, that's right, ma'am. I also want to ask you, to all the teachers, principals here, how many boys are जब सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है तो ज्यादातर बॉयज क्या होम साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं या उनको इनकरेज किया जाता है? होम साइंस में ज्यादातर गर्ल्स ही होती हैं. Any views? मैडम मोस्टली गर्ल्स ऑप्ट करती हैं होम साइंस को. लड़के विषम परिस्थितियों में ही होम साइंस ऑप्ट करते हैं. हम ये मान के चलें कि अगर पास नहीं हो पा रहे हैं अदर कॉम्बिनेशन में तो हम साइंस ले लेते हैं. हमारा जो अनुभव है, बाकी मोस्टली लड़कियां ऑप्ट करती हैं. मोस्टली लड़कियां ऑप्ट करती हैं होम साइंस के लिए क्योंकि वो उनके लिए सही देखा जाता है कि ये सही चीज है करने के लिए, और अगर लड़का फेल हो गया तो वो होम साइंस में जाएगा. इच्छा से नहीं लेता, ऐसा लगता है कि मजबूर हो रहा है. जी जी, वो मजबूरी में. जी जी. सो मैडम हम लोग भी तो घर में खाना शौक से कभी बनाते हैं, ऐसा मजबूरी में ही बनाते हैं. बहुत बनाने आता है फिर भी नहीं बनाते हैं. सही बात है. जी जी. On Who's speaking? Ami, honest confession, ma'am. Very honest. Confession. That is true. Okay. But जब हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है लड़की में कि बस वही खाना बनाएगी. मतलब फिजिकली देखा जाए, बॉडी को देखा जाए, बायोलॉजिकली देखा जाए, ऐसा कुछ है कि नहीं लड़की को ही खाना बनाना चाहिए? नहीं है ना ऐसा कुछ नहीं है मैम. But then see, right now we are talking about being gender biased, but at home we are biasing it now. We go home, like, we are all working ladies. Yes. Perhaps most of us are married. We come home, we don't find our husbands in the kitchen, bringing a hot cup of coffee. Sometimes when we feel कि आज मेरे को कॉफी आप बना के पिलाओ ना, तो like that, okay भाई, like that they go. Otherwise, I mean, there might be people who are very lucky, who are fortunate enough to get a cup of coffee from their husbands, or the whole dinner is ready. Because nowadays, principals, especially lady principals, are very busy meeting collector, lots of meetings, and MLAs, and so many other works are going on because of this new English medium school. But still, at the end of the day, the gender bias, we are, of course, talking about so many good things, perhaps. When you come inside, even if you are driving, like there are so many of us who can drive 4 wheels. We drive and come in the night, around 9:30. We come from the collectorate after a meeting, but then we rush into the kitchen bath and rush into the kitchen. If we have a maid for the whole, like 24 hours maid is there, then it's okay perhaps. But otherwise, at the end of the day, we are the ones who are standing in front of the, like sir very honestly confessed कि हम कभी-कभी शौक से बनाते हैं. So that शौक part is not there for us. We are not that convenient enough, like blessed enough कि हम शौक से खाना बनाएंगे. So that part, nobody, I don't think there is कि मैं तो शौक से बनाती हूँ. That is no part is there, but we have to get inside the kitchen. So there we can see however good English we speak, we can drive, we can do whatever we want. Like childhood also, parents never said कि
बेटी को ये करना चाहिए, बेटे को वो करना चाहिए. At my place was not there, but still I am the one. There is gender bias, inverted commas. Yes. Thank you, ma'am. Yes. Yeah. So this is Ami ma'am and Pandey sir, you brought some very basic questions. And this is what we are talking about when we talk about socialization. It happens in the schools, it happens outside school and it happens in the schools also. कि जो और हमने क्या बच्चों को सिखाया है इसको क्वेश्चन करना कि मम्मी ही क्यों बनाए खाना और पापा क्यों नहीं बनाते. And this so this जो हम Hello? लोग gender, yes ma'am, was someone speaking? Ami ma'am? Okay. So this are we as schools, are we as educationists, are we able to challenge these kinds of stereotypes जो बन जाते हैं? Do you think it is the role of a school, of education, to actually challenge these stereotypes? Ma'am, Ami ma'am, if you're saying something, your mic is on hold. I cannot hear you. Silent, muted. Ma'am is muted, right? Yeah. Okay. So what we were discussing is that the whole gender equality, we were talking about gender एक social construct है. We are saying that gender equality in terms of opportunity हमने टीचर अपने girls को दी enrollment के लिए. We also said that in some places at least access is still a problem, and access is also tied to their safety, कि they are not feeling safe. In research has also shown कि कभी कहीं कहीं अभी भी स्कूल में functional toilets are not there. Toilets हैं वो functional नहीं है, and that also creates a problem in terms of their being comfortable in schools. Then Amit sir ने I think Amit sir ने example दिया था या नरेंद्र पांडे sir ने of girls common room. The girls common room कई जगह पे available नहीं है. So जो चीजें girls को facilitate करती हैं आने के लिए, comfortable होने के लिए class में, school में, that is not there. Somewhere does it show our priority? हम बजट्स वैसे नहीं बनाते हैं, हम प्लान वैसे नहीं बनाते हैं ये देख के कि there is a section of population, a good section of population that is of children that is coming to our schools. They may have a different need. एक तो long term है कि हम इस तरह से अपनी सोसाइटी इस तरह से प्रोग्रेस करें कि they should not need special provisions. That is one. It's a long journey है वो. But short term में हम क्या available कर सकते हैं? इसमें भी वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ लैक है. कहीं टॉयलेट्स नहीं है, कहीं पानी टॉयलेट्स है तो हाथ धोने के लिए पानी नहीं है. कहीं पे अगर आप देखें ये रिसर्च बहुत जगह पे रिसर्च हुई और ये भी सुना मतलब रिसर्च में आया है that a lot of girls after they hit puberty they leave school or they go in absence for certain days because there is no provision for their hygiene, for sanitation and hygiene. इसकी कोई provision ही नहीं है स्कूल में. Girls common room budget में नहीं है, which is an enabler. Then when we look at social अपनी किस तरह के messages जा रहे हैं, in some schools yes, maybe
you are making a lot of effort in deconstructing some of the social roles, but in some schools, abhi bhi, the same kind of messages are going of what a boy can do and what a girl can do. And when we talk about gender sensitive education, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है कि गर्ल्स को more and more opportunities दे दो. But what are we doing with boys? How are we teaching them to respect girls? Is there some effort being made to also help the boys? When we talk about safety, there are so many cases that are reported of girls feeling not safe in the schools. Or when we also say कि अच्छा girls के लिए अलग school बना दीजिए, for a time being it is a good I think it is a good measure कि कुछ ना होने से hostel होना उसको अलग से school होना only all girls school होना hostel होना एक residential school होना एक अच्छी बात है जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे ये एक अच्छा effort है. बट इन द लॉन्ग टर्म आप सोचिए कि इस तरह का एफर्ट लिमिटेड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेन बना रहे हैं और ट्रेन में आप अलग से एक गर्ल्स और वुमेन कंपार्टमेंट दे रहे हैं, बट हैव यू थॉट कि इज द होल ट्रेन सेफ? एक अलग से कंपार्टमेंट बनाना, इज दैट इनफ? Or should we be working at making the whole train safe so that the girl can or the woman can sit anywhere without feeling uncomfortable, without worrying about my safety? So in that, what should be the role of education? जिस तरह के अभी like Mayank was also saying कि yes, and Amit sir had said कि पहले हम देखते थे टेक्स्ट बुक्स में कि देयर वर सर्टेन काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स दैट वर रीइंफोर्स्ड कि एक मैन की इमेज और एक वुमन की इमेज थी अलग थी. आज देयर इज अ चेंज. देयर इज मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन टर्म्स ऑफ नंबर. ज्यादा से ज्यादा आप देखते हैं क्लास फोटोग्राफ्स देखते हैं जिसमें बुक्स देखते हैं जिसमें लड़कियों के इमेजेस ज्यादा हैं और कहानियों में उनकी इमेजेस ज्यादा हैं और हिस्ट्री में उनका नाम मेंशन है. बट अगेन एज मयंक सेड, एक तो नंबर कम है और दूसरा कि जब हम झांसी रानी को भी बात करते हैं तो वो उसको ये कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. वी वांट हर टू बी लाइक मैन. Isn't it? We present an example, ma'am, before the girls that they would have been brave. Hello. Yes, sir. Yes, sir. This is the best examples for the girl child to motivate and to inspire them that they would have also be strong. They would have been prepared to fight in each and every tight corners. Sir, when we are saying that this is an example, I'm not disputing that this is not an example. Of course, this is an example कि एक लड़की भी you also can, you are a queen and you can fight. That's right. But the fact that women are inherently strong, वो already strong हैं. Are we सिर्फ लड़के ही लड़के
There is someone's mic is on. I'm saying something. Yes. So, सिर्फ one is the conquest. Conquer किया, मैं लड़ी अपने देश के लिए, इसीलिए मैं brave हूँ. That is one. But there is also the bravery, everyday life में bravery. I can say for sure, most of the women who are here, they have born, matlab, they have delivered babies. That usna pain सहना, endure करना, doesn't that show enough about the strength? We try and give examples of contrast, but why not appreciate what is already there? Can I speak, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, why only delivering babies? Think about a woman who is married, she's pregnant, and she loses her husband. There are cases we see quite often around us. But I think I have not seen any woman marrying just for the reason कि बच्चे पालना है. I have a maid. She was pregnant after her marriage. She lost her husband in an accident. She gave birth to the baby. She was working as a maid. Now the child is studying in college. He's doing BCom, and she's not married. So that part, you don't have to bear the pain, but that was a pain what she bore for so many 17, 18, 19 years. But think the other way around. If there was a man who had got married and his wife must have died during the delivery in the labor room, what he would have done. I am not being gender biased, ma'am. I'm honestly saying sorry beforehand to all the men around us, the gentlemen around us. But think about that. So the pain is not only in the labor room when she's delivering, but the pain there is, she can bear, like you said, Nam, khub bloody mardani. That means we are telling her, we are defining her as she fought like man. That's what mardani means. She didn't fight like a fighter. She didn't fight like a warrior. She didn't fight like a courageous woman or a queen, but she fought like a man. Yeah, that is exactly the point, ma'am. And that's what, this pain that lady must have. There are so many ladies in this world who have been widowed and they have never thought of remarriage. I'm talking about society. They have worked. Even if they were not educated, they have searched certain kinds of jobs according to their education. So what if it is a housemaid? They have brought up their children, and there are so many children who are doing very well now. But I hardly find the other way around. Hardly. There might be one, but then that's what I said. Now the society must be acknowledging that the women is like can endure pain. That can be one of the reasons. That can be one of the reasons. The society also, the male dominating society also must be actually silently acknowledging she can bear more, she has got more strength than me. Of course, they may not be saying it quite, they may not be loud enough or vocal enough, but somewhere they must be acknowledging yeah, she has done a lot of work. She can do a lot of work, unlike me. I'm sorry if I'm hurting anyone, joining hands and saying sorry, but I thought I should be sharing my views. Thank you, ma'am. Sure. Thank you, Ami ma'am. So what Ami ma'am said that this and what I want to just pick up from her is this fact that that a woman fought like is not portrayed as a woman fought like a warrior or but she fought like a man. So these kinds of the way that we assign attributes to man and women, it is also in our books. It is also in how we talk within the school.
how are we going to, or what are we doing about it? When we say gender just society, gender sensitive education, are we looking at all this? Are we looking at celebration of what women also bring, the value that women add? For example, क्या हम ये नहीं कभी सिखाया जाता और ये कहीं भी माना नहीं जाता है कि जो घर का काम है इट इज एज वैल्यूबल, जो नॉलेज की हायरार्की has been created, the economics, everything is dominated by a male perspective. When we talk about women, gender education or gender sensitive education, what about the perspective of women? What is going to be valued in the society? The मार्केट में जाके काम करना या घर में जो काम किया है उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं? Then the other thing also that we should think about is the decision making. बहुत जगह पे हम ये सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और ये हो भी रहा है कि या अब तो जेंडर बायस है ही नहीं, gender equality in education we are promoting it. So many opportunities are being given to women, to girls, in every way, in every different way. But then the thing is, can they take their own decisions? Are we giving them is it an empowering education? Women के life के भी आज तक decisions, अगर वो चाहे वो कितनी भी educated हो जाए, कई बार देखा जाता है कि उसका husband या उसका husband decide करता है या उसका पिता decide करता है. How much decision making power is there with women? And as principals and as school teachers, do you think education has some role to play here? Mayank, would you like to add something? It's 16:56. It's time to close, but any thoughts, Mayank or anyone else in the group would like to say something? Mayank, are you saying something? Because I can't hear you. No, Chandni. I think all things are covered. Okay. Any participant would like to say something? So with this note, I'd like to conclude today's session. And just some points for you to reflect on. Access, great, we have given access. Opportunities, we are providing. But the question is, what kind of education, the opportunities to what kind of education are we providing? The one that is challenging the gender roles, the one that is empowering them, or the one that is contributing to it? Think about it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you everyone for today's discussion. I think we had a very engaging discussion today. Thank you so much.